हे गाइस, वेलकम बैक टू एकेडमिक्स प्राइम। तो इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को समझेंगे और सारे पार्ट्स उनके जो है सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 9 रेज टू द पावर 3/2। तो 9 रेज टू द पावर 3/2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। यहाँ पे 9 रेज टू पावर 3/2 है यहाँ पे, और 9 जो है हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब मैं 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, आप इसका वो भी ले सकते हैं एलसीएम में, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं एलसीएम, बट हम लोग यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर अगर हम लोग 9 को ऐसे लिख देंगे तो वो रेज टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 इक्वल्स टू हमारा 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने 9 के स्क्वायर को 9 को 3 के स्क्वायर के बराबर लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो था हमारे पास a की पावर m इंटू एन हमको क्या देता है, गिव्स अस a की पावर m इंटू एन। ठीक है, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये हमको दिख रहा है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 2 जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग 3/2 में, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 3 रेज टू दी पावर 3 बचेगा। ठीक है, 3 रेज टू दी पावर 3 बचेगा, विच वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके बराबर होगा। तो 3 बार हम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 27। ठीक है, तो एकदम पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ रहा है 27। और यहाँ पे सो गाइज नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2, और पार्ट 2 है हमारा 32 रेज टू दी पावर 2/5। तो 32 रेज टू दी पावर 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 32 एक बड़ा नंबर है, तो 32 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो ये 2 की पावर 5 आता है, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 सबसे पहले। ठीक है, फिर 2 8 पे जाएगा, फिर जाएगा ये 2 4 पे। अब ये यहाँ से यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पे छोड़ा था, तो 2 2 4 और ये 2 1 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ छोड़ के यहाँ कंटिन्यू किया इसको, तो हमारे पास 2 कितने आ गए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारे पास 32 जो है आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ये लिख सकते हैं 32 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास 32 ये रेज टू दी पावर 2/5 था। ठीक है, तो हमने 32 को हम लोग 2 की पावर 5 से हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा रेज टू दी पावर 2/5। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे वही लॉ लगेगा, ये वाला a की पावर m ब्रैकेट n गिव्स a m n। ठीक है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 से। आप पैटर्न देख पा रहे हैं, यहाँ से वापस 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, और वो हो जाएगा हमारे पास 4। ये हमारा आ गया आंसर। अब फर्स्ट वाले पार्ट को भी हम लोग इस तरह से कर सकते थे कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो भी आंसर सेम आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करके देख लीजिएगा। वो 9 का आपने जो देखा था फर्स्ट पार्ट में, वो मैं आपको एंड में अभी ये वाला। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट इज 16 रेज टू दी पावर 3/4। यहाँ पे रेज टू दी पावर 3/4 है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब 16 का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 8 16। ठीक है, पहले 8 पे जाएगा, फिर आएगा 2 4 8 आ जाएगा, 2 2 पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 1 पे। तो कितनी बार हमारे पास 2 आ गया, 1 2 3 4 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। तो ये मतलब 16 जो हमारा इक्वल है 2 रेज टू दी पावर 4 के इक्वल है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चल गया। तो अब हम लोग 16 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 2 रेज टू दी पावर 4 से, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में किया। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे 16 को, तो ये रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 3/4 है ना। तो अब डायरेक्टली आपको ये वापस दिख रहा है, वापस से वही a की पावर m ब्रैकेट n इसी फॉर्म में है ना, वापस से गिव्स अस a इंटू एम एन। तो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
और पावर जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया वैसे ही मल्टीप्लाई होकर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारे पास 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 हमको पता है क्या होता है, 2 टू 4 और 4 टू ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हमारा जो है वो है, ये यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, तो 8 हमारा जो है वो है आंसर, 8 है ये। ओके, सो गाइस नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 125 रेज टू दी पावर -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस की पावर देख के घबराइएगा मत, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 125 का। तो 125 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पे जाएगा ये, 5 2 10 एंड 5 5 25। ओके, और सेकंड पे जाएगा 5 पे ही, और थर्ड पे जाएगा वापस से 5 पे ही, 5 1 5। ठीक है, 5 1 1 पे जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब तो हमारे पास कितनी बार 5 आए, 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग 125 को लिख सकते हैं इस तरह से भी कि 5 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम लोग 125 की पावर -1/3 में 125 को 5 की पावर 3 से रिप्लेस करेंगे। तो जब 5 की को 125 को 5 की पावर 3 से जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये 5 की पावर 3 जो है रेज टू दी पावर -1/3 हो जाएगा होल। ठीक है, होल की पावर -1/3 हो जाएगी। और वापस से हमारी वही दोबारा से वही लॉ लगेगा, a की पावर m इंटू n, जो हर एक क्वेश्चन में इस वाली क्वेश्चन 2 में लगा है, गिव्स अस a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो इसमें भी हमारी पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 5 3 इंटू -1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 की पावर -1। अब एक चीज़ ये यहाँ पे आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्या है, माइनस की पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए एक मान लीजिए कोई नंबर है a जिसकी पावर है -1, तो वो इक्वल टू होता है 1/a के। ठीक है, a कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, यहाँ पे जैसे 5 है वैसे यहाँ पे a है। तो अब यहाँ पे जैसे 5 की पावर -1 है तो a की पावर -1 इक्वल टू 1/a होता है। तो 5 की पावर -1 जो है वो इक्वल टू होगा 1/5 के। तो हम लोग इस तरह इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हो गया यहाँ पे इसी पार्ट के साथ कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। सो गाइज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। तो हमको ये जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सिंप्लीफाई करना है। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर इन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पे पावर्स डिफरेंट है लेकिन हमारा बेस सेम है, तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज़ होगा, a की पावर m डॉट a की पावर n, है ना। यहाँ पे बेस सेम है दोनों का 2 2, और यहाँ पे a हमने उसको लिया है और पावर्स अलग है जो है m और n। तो ये इसका क्या होता है, यहाँ पे लॉ क्या बनता है वो a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हमारी पावर्स जो है वो दोनों ऊपर प्लस हो जाएंगी, जो पावर है 2/3 और 1/5। ठीक है, तो 2 की पावर 2/3 यहाँ पे प्लस 1/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग इसको प्लस करेंगे। तो मैं साइड में कर देता हूँ पावर का अलग से, यहाँ पे अलग से पावर का प्लस करके मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5 को जब हम लोग प्लस करेंगे तो नीचे आएगा 3 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो हमारे पास आएगा 15, और यहाँ पे आएगा 3 × 5 होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, और 5 × 3 होता है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 हमारे पास आएगा 10। ठीक है, और हमारे पास 3 × 1 आएगा 3, ये दोनों आपस में होंगे प्लस, क्या तो हमारे पास आएगा 13/15। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 13/15। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये अलग है तो हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 13/15, और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड नहीं करना। ठीक है, हमको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड नहीं करना है, इसलिए हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और पार्ट 2 हमारे पास है 1/3 की पावर 3, और इसके पूरे 1/3 की पावर 3 के होल की पावर जो है वो है 7। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, जब किसी नंबर की पावर होती है तो हमारे पास क्या लगता है, जब a की पावर हमारे पास
m इंटू n होती है, किसी नंबर की पावर ऐसे इस उसमें होती है, तो हमारे पास जो लॉ का आउटपुट आता है वो आता है a की पावर m इंटू n, क्योंकि m इंटू n जो है जब किसी नंबर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, पावर की पावर हो, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये कैसे लगेगा मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो 1 की पावर है ऊपर वो तो 1 ही होगी, है ना। 1 की पावर को 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम उसे। और नीचे हमको दिया ही हुआ है 3 की पावर क्या है 3, और इस पूरे होल की पावर क्या है 7। तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 7 आ जाएगा, 1 इंटू 7 हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। m और m अंदर बाहर, m यहाँ पे अंदर क्या है 1 और बाहर है 7, तो आपस में जब m n मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 की पावर आएगी 7, ठीक है। और इसी तरह से नीचे भी 3 की पावर 3 है, इसमें प्लस होगा यहाँ पे 7, वो मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो 7 इंटू, क्योंकि 7 इधर भी मल्टीप्लाई होगा 7 इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 क्या होता है 7 इंटू 3 होता है 21। नीचे यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। जिसका आउटपुट क्या हमारे पास आएगा 1 की पावर 7, और नीचे आएगा यहाँ पे आएगा 3 7 3 21, तो 3 की पावर आएगा 21, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी, मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो है 1 की पावर जो 7 आई है, ठीक है, 1 की पावर 7 जो आई है वो तो एज इट इज़ है, लेकिन और यहाँ पे 3 की पावर जो 21 आई है। अब यहाँ पे हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 1 की पावर को अगर 7 को अगर हम डायरेक्टली 1 ही लिख दें तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। 1 की पावर 7 1 ही होता है, और नीचे हमारे पास आएगा 3 की पावर 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोड़ सकते हैं इसको, और अगर आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा तो वो -21 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखना चाहें तो पावर जब 3 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ये पावर माइनस में ना हो इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। इसमें डिवाइड वाला जो एक्सपोनेंट है वो नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें m बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे m जो है, यहाँ पे m जो था वो n से छोटा था, इसलिए वो वाला जो हमने लॉ है वो नहीं इसमें अप्लाई किया, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते थे। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमारे पास है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा वो लगेगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, विच इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, वेयर m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। m जो है n से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे m जो है 1/2 जो की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो 1/2 जो है हमारा बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस डिवाइड वाले एक्सपोनेंट को, a की पावर m अपॉन a की पावर n गिव्स a की पावर m माइनस n, ये हमें पता है। तो इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 की पावर जो है 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पावर को सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पावर को एलसीएम लेके सॉल्व होगी, तो सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो एलसीएम और 2 और 4 है, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 2 4 का, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 2 1 1, तो हमारा एलसीएम आएगा 4, ठीक है। 2 × 2 हमारा आएगा एलसीएम 4। इसको सॉल्व करेंगे, पावर को ही पहले मैं यहीं पे सॉल्व करके पहले पावर को सॉल्व करके मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 11 की पावर क्या थी 1/2 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, तो 2 × 2 होता है हमारा 4, तो ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 2, और 4 × 1 ही होता है हमारे पास 4, तो यहाँ पे होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 1 2 होता है, और माइनस यहाँ पे 1 आएगा, माइनस में 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 11 की जो पावर आएगी वो हमारे पास आएगी 1/4, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने सिंप्लीफाई इसको कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 4। सो गाइस पार्ट 4 इज़ 7 की पावर 1/2 डॉट और मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2।
तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बेस अलग हैं, पावर हमारी सेम है। तो यहाँ पे आखिरी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और आखिरी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, वो था a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय जब b की पावर m होता है तो हमारे पास क्या आता है, a इंटू बी दोनों की पावर हो जाती है m। ठीक है, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे 7 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि a इंटू बी होता है और a इंटू बी हमारे पास 7 और 8 है, यहाँ पे बेसिस है। ठीक है, 7 इंटू 8 होगा, उसकी पावर हमारे पास होगी 1/2। ठीक है, तो 8 7 से हमारे पास होता है 56। ठीक है, तो यहाँ पे 56 की पावर होगी हमारे पास 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये सिंप्लीफाई। बस इतना सही था और ये हमारा आ गया आंसर। और इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है और एक्सरसाइज 1.5 है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स और एक्सरसाइज 1.5 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।